नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है मॉडर्निटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। तो हम सभी मॉडर्निटी के बारे में भी जानते हैं, आधुनिकता क्या है और अध्यात्म क्या है। तो हम सभी को थोड़ा थोड़ा तो सभी को मालूम है। तो आधुनिकता क्या है? तो आधुनिकता हर एक क्षेत्र में हो सकती है। आधुनिकता आपके रहन सहन में हो सकती है, आधुनिकता आपके खान पान में हो सकती है। आधुनिकता के मतलब ये है कि हम एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जो है जी रहे हैं, जहाँ पर हमें हर प्रकार की सुविधा मिली है। सपोज़ दैट आई एम यूजिंग दिस मोबाइल एंड आल्सो आई एम रिकॉर्डिंग माई वॉइस मैसेज हेयर। तो दिस इज़ आल्सो इज़ वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कि हम एक जो है मैसेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये एक आधुनिकता है। हम टीवी देख रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हमारे मैसेज जो है सेकंड्स में एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं। तो ये सब एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और ये आधुनिकता का परिणाम है। लाखों वर्षों की रिसर्च, लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो आज हम जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में जा चुके हैं। हम लोगों ने अनगिनत सफलताएं प्रदान की हैं, तो इसको आधुनिकता कहते हैं। पहले क्या था, पुराने ज़माने में इतने हम आधुनिक नहीं थे, हमारे घर बहुत सामान्य तरीके से बने थे। आजकल के घर देखिए कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आजकल कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, कोई छोटी सी मशीन ले लीजिए, सब कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। पहले सब कुछ जीवन बहुत सरल था, आजकल जो है आज भी सरल है, बट आजकल थोड़ा सा आधुनिकता, मॉडर्निटी आ गई है कि आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। पुराने लोग जो हैं नई चीज़ों को नहीं इतना अडाप्ट कर पा रहे हैं, तो ये आधुनिकता हो गई। तो आधुनिकता में पढ़ाई भी आती है कि पढ़ाई में हम पहले बहुत कम सिलेबस पढ़ते थे, आज हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आज जो हम 10th में पढ़ते थे, आज वो हम क्लास 4th और 5th में ही पढ़ ले रहे हैं। पहले बच्चे बहुत लेट जो है बड़े होते थे, आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। आज का युग और जो कल का युग था उसमें बहुत डिफरेंस आ गया। तो ये सब आधुनिकता की बातें हैं। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप रहन सहन आपका आधुनिक होना चाहिए, आपका खान पान भी आधुनिक होना चाहिए। आप एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने संस्कार भूल जाएं। हमारे संस्कार क्या थे? हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना है। अब आजकल जैसे योगा हम करते हैं, राइट? तो योगा करते हैं, उसकी देखिए योगा मैट्स आती हैं, डिफरेंट टाइप की योगा ड्रेसेस आती हैं। अब हम कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या है कि हमें तो डिफरेंट चीज़ें ख़रीदनी है खेलने के लिए, साथ में हमें अलग से ड्रेस भी ख़रीदनी होती है। तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि मॉडर्निटी एक्सपोज अस वेयर एज अ स्पिरिचुअलिटी कवर अस। मॉडर्निटी में आपका जो रहन सहन है वो बहुत ही आधुनिक हो के हम क्या कर रहे हैं आजकल, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोगों ने किस तरह से रहना शुरू कर दिया है, किस तरह के वस्त्रों का निर्माण जो है आज के ज़माने में हो रहा है, लोग किस हद तक जा चुके हैं। इवन कि आज तो पेरेंट्स बच्चे भी उनके साथ में ही इस तरह के हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं अध्यात्म के बारे में बात करती हूँ। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को लोगों ने अपनाया और कितने संत महात्मा पुरुष हुए और भगवान ने उनको एक प्रोटेक्शन दिया। उनका जो नेचर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोटेक्ट किया। भगवान जो है सबकी रक्षा के लिए आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फॉर रिसीविंग द डिवाइन ब्लिस यू नीड टू योर सेल्फ एक्सपोज टू अदर्स। भगवान वो दिव्य शक्ति है जो हमें मिलती है, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम जैसे हैं हम अच्छे हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं, हम पवित्र हैं, हम प्योर हैं, और इतना ही आवश्यक है और इससे ज़्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं है। और भगवान जो है हमारी पवित्रता, हमारी प्योरिटी देखता है, तभी हमें जो है भगवान चूज़ करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ
अवतार, और इसी ऐसे ही लोग जो हैं जो संसार में जो है कुछ नए परिवर्तन लाते हैं, उनके लिए ही भगवान जो है उनको ही अवतार बनाते हैं। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उससे जो है पूरे संसार में जो है बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको डिवाइन ब्लिस के लिए, आपको समाधि के लिए कि नीड टू एक्सपोज योरसेल्फ। और मुझे नहीं लगता कि भगवान जो हमें एक शांति देता है, एक पीस देता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम पूजा में बैठते हैं, तो वहाँ पे हम इस निराकार परब्रह्म की उपासना करते हैं। और जो लोग निराकार नहीं भी करते, लेकिन एक हमारे समक्ष उस ईश्वर की एक प्रतिमा होती है, उसमें हम अपने बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वहाँ लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, माँ गायत्री माता की पूजा करते हैं, और माँ दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो हम मूर्तिकार ने कैसे भगवान को रचा है, कैसे एक आर्टिस्ट ने भगवान की फ़ोटोज़ बनाई हैं, भगवान विष्णु को किस तरह से दिखाया जाता है, भगवान शंकर को किस तरह से दिखाया जाता है। तो हिंदू जो है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो अपने भगवान को कैसे पहचानते, दुर्गा माता को कैसे दिखाया जाता है कि वो सारे शस्त्रों से युक्त हैं, सिंह पर विराजमान हैं। तो ये चित्रकार है, मूर्तिकार, देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा बनाता है। सोचिए वो कैसे बनाता है, कुछ तो है ना, कुछ तो वो ईश्वरीय शक्ति है जो उस एक साधारण से इंसान मिट्टी में जो है एक नई जान पैदा कर देता है। जब आप उस मूर्त को देखते हैं तो उसको देख के कितना मनमोहक लगता है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा देखिए, भगवान कृष्ण की फ़ोटोज़ देखिए, और सोचिए किसने बनाया, कौन उसको चित्रकार कौन है, किसने उसको कैसे बनाया। तो ये सब एक दिव्य शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और हर एक इंसान के थ्रू जो है वो कार्य करा रही है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको अपने आप को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है, या आज जिस तरह का चलन है, जिस तरह से बच्चे जो है कपड़े पहन रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता है। और इस वजह से आज वातावरण कैसा होता जा रहा है, आज कोई सीनियरिटी जूनियरिटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है, कोई मान सम्मान नहीं रह गया है, माँ बाप के सामने कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं रह गई है। हर कोई जैसे चाहा वैसे बैठा है, जो चाहा जिसने पहना हुआ है, जो चाहा जैसी बातें कर रहा है, सब बैठे हैं घर में टीवी खोल के सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह से नहीं होता है। हर एक की हर चीज़ की अपनी मर्यादा होती है, हर चीज़ का अपना वो होता है। भगवान हमें सटल लेवल पे सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। मुझे तो नहीं लगता उसके लिए जो है आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। बस मैं लास्टली एक लाइन कहूँगी, जो ये लाइन सारी चीज़ों को कवर करती है कि मॉडर्निटी एक्सपोज अस वेयर एज स्पिरिचुअलिटी कवर अस। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।